तो हम लोग देख रहे थे कल कि हमने कुछ इमेजेस ली थी, है ना। इमेजेस कोई भी इमेजेस ले सकते हैं एज़ यूजुअल। जैसे हमने एक फॉक्स की इमेज ली मान लो, एंड हमने बताया था कि ये मैग्नेटिक लैसो टूल है। हमने पहले तो मूव टूल बताया था, है ना। फिर ये चार है, इसमें रेक्टेंगल है, इलिप्स है, सिंगल लाइन रो है, हॉरिजॉन्टल, और सिंगल लाइन कॉलम। अब तुमको क्या चाहिए वो तुम हिसाब से, ये दोनों मुझे तो अभी तक काम नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक वगैरह देने के काम में आते, तो मैं कभी कभी इसको हाइड कर देता हूँ। कैसे हाइड करता हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे अगर कस्टमाइज मेरे हिसाब से टूल चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 3 डॉट दिख रहे, इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखो एडिट टूल बार है, जस्ट क्लिक ऑन एडिट टूल बार, और जो आपको नहीं चाहिए वो सब क्या कर दो, यहाँ पे डाल दो। जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सब यहाँ, जैसे मैग्नेटिक लेसो टूल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट ठीक है रखो अभी, और डन कर दो। तो देखो यहाँ से ये दोनों गायब हो गए। मतलब हमारे पास जितने टूल्स ज़रूरी है उतने ही टूल्स हम लोग रखते, बाकी के टूल्स को नहीं रखते। क्लियर? तीसरी चीज़ कि आप किसी भी चीज़ को जब सिलेक्ट करते हो, इसको मार्चिंग एंड्स बोलते हैं, है ना, ऐसे आगे जाते हुए दिख रहे हैं, तो हम लोग इससे कॉपी कर सकते हैं डेटा। कैसे कॉपी करेंगे? वेरी सिंपल, Ctrl+C, सिलेक्शन के अंदर का कॉपी होगा, एंड Ctrl+V करोगे तो उधर के उधर ही हो जाएगा। अगर उसके बाहर करना है, किसी और डॉक्यूमेंट में करना है, तो क्या करेंगे? Ctrl+N कॉपी, Ctrl+N न्यू, और फिर आपको यहाँ पे जो भी लगता है, जो हमने सेव किए हुए कुछ प्रीसेट्स है, आई थिंक दिस वाज द प्रीसेट जो हमको हमेशा पसंद आता है, तो हम लोग उसको सिलेक्ट किया और उसमें क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, राइट? ओके, एंड देन यू कैन पेस्ट। मैंने आपको बताया था कैनवास पहले लेना है, तो देखो ये आ गया। तो हमने जो कॉपी किया यहाँ से, जो हमने कॉपी किया था, अभी सिलेक्शन नहीं रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे Ctrl+Z करेंगे तो वो भी आ जाएगा। आ गया? क्या आ गया? इसको कॉपी किया एंड यू कैन पेस्ट इट। तो ऐसे तुम यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर तुमने कॉपी किया है तो कॉपी यहाँ से भी कर सकते हो, और पेस्ट यहाँ पे भी डाल सकते हो। तुमको जो सूट होता है वो तुम कोई भी करो। मैं जनरली Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ, और सीधा सिंपल यहाँ से मूव टूल ले लेता हूँ, और ये मूव टूल उठा के कहाँ डाल देता हूँ, है ना। इसमें कोई ये नहीं है कि हमको पर्टिकुलर कोई स्टाइल फॉलो करना है, तुमको जो लगता है वो स्टाइल फॉलो करो, कोई तो तुमको कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये तो हो गया सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन में भी कुछ टाइप है, लाइक एक नया लेयर लेंगे, हमेशा नए लेयर में काम करना है, आदत डाल दो। क्यों नए लेयर में काम करना है? क्योंकि वो एडिटेबल होती है, उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने ये लेयर 2 सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाओ, देखो पहला टूल है वो तो डायरेक्टली दिखा ही रहा है, मार्की टूल जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर निकाल सकते हैं। और रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है ना, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड सेम होती है, अपोजिट। तो स्क्वायर की तो सभी सेम होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अभी स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है क्या, तो देखो ना वहाँ पे लिख के आ रहा है ना, विड्थ और हाइट सेम आ रहे क्या, स्क्वायर आ रहा है क्या? नहीं। स्क्वायर आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? शिफ्ट दबाना पड़ता है। क्या कुछ हुआ अभी? जैसे शिफ्ट दबाया तो क्या आ गया, ड्रॉ करते रहो, तो आपको पर्टिकुलर साइज का ये स्क्वायर ड्रॉ करके आएगा। अगर छोड़ दोगे तो कभी कभी क्या होता है, मान लो Ctrl+D कर दिया, कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको रूलर के बारे में बताया था क्या?
कंट्रोल आर। रूलर क्या होता है, हमको किसी परफेक्ट किसी पॉइंट पे अगर कुछ चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रूलर्स को लेके आते हैं। ये देखो रूलर, उसके सामने उसके शॉर्टकट लिखा है कंट्रोल आर, यहाँ पे कमांड लिखा है, लेकिन आप क्या करोगे, कंट्रोल आर रूलर। आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये देखो ऑफ, कंट्रोल आर दबाया वापस से ऑन, राइट। तो आपको जो चाहिए वो, आपने मान लो यहाँ से कोई एक पॉइंट निकाला, ये मान लो शिफ्ट 1990 पे चाहिए, और एक वर्टिकल जो पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट है वो चाहिए मान लो 1780 पे, और मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से स्क्वायर निकले। क्या निकले, वो रेक्टेंगल सिलेक्शन जो है, कंट्रोल डी सिलेक्ट कर देता हूँ। देखो इस पॉइंट पे रखा, अभी अगर ड्रैग किया तो कैसे आ रहा है, कॉर्नर से आ रहा है, कॉर्नर इधर चला गया ना। मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो हम लोग दबाएंगे ऑल्ट। क्या दबाएंगे, अभी कहाँ से निकल रहा है पॉइंट, शिफ्ट से क्या होता है, स्क्वायर होता है, ऑल्ट से क्या होता है, सेंटर से ड्रैग होता है, सेंटर से। ना व्हाट इज सेंटर, देखो मुझे चाहिए कि यहाँ से निकालना है, तो देखो ऑल्ट दबाया, कहाँ से आ रहा है, कॉर्नर ड्रैग। और ये समझ में आया क्या, कॉर्नर मतलब देखो सीधा ड्रैग, कॉर्नर देखो बड़ा हो रहा है पर कॉर्नर से बड़ा हो रहा है, राइट हैंड कॉर्नर से। जैसे मैंने ऑल्ट दबाया, कहाँ से बड़ा हो रहा है, सेंटर से बड़ा होते जा रहा है। अभी इससे बड़ा होगा नहीं, क्यों, ऊपर ख़त्म हो गया। इज इट क्लियर। शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबाओगे, मान लो क्या करोगे, शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबाओगे तो क्या होगा, स्क्वायर ड्रॉ होगा और सेंटर से ड्रॉ होगा। देखो शिफ्ट और ऑल्ट, ऑल्ट थोड़ा बाद में दबा देना, आ गया सेंटर से, स्क्वायर ही ड्रॉ हो रहा है लेकिन सेंटर से। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें, शिफ्ट और ऑल्ट कैसे यूज़ करना है, कर सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। सेम यहाँ पे नीचे क्या है, एलिप्स है, इलिप्टिकल, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो इलिप्स ड्रॉ हो रहा है, देखो कॉर्नर में ड्रॉ होते जा रहा है, अगेन उसका भी विड्थ और हाइट है। शिफ्ट दबाओगे तो क्या आएगा, सर्कल होगा, और ऑल्ट दबाओगे तो क्या होगा, देखो उस पॉइंट से ड्रैग हो रहा है, जहाँ जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया उस पॉइंट से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और शिफ्ट और ऑल्ट दबाओगे तो क्या होगा, सेंटर से सर्कल ड्रॉ होगा। तो ये शिफ्ट और ऑल्ट की का फायदा। अगेन सर्कल कितनी बार निकालते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये डिज़ाइंस निकालने के लिए जनरली हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। हेलो ऑनलाइन, हिमांशु, वैभव, निखिल, अभिषेक, ठीक। तो मैं कंट्रोल डी एज यूजुअल, अगर देखो अभी इसी में मुझे कुछ सिलेक्शन ऐड करना है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सिलेक्शन ऐड नहीं कर सकता। देखो इसमें मैं स्क्वायर सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ, हो गया, 2 सिलेक्शन आ गए। ये देखो ऐड सिलेक्शन दिख रहा है, शिफ्ट दबा के हम लोग दबाते थे, शिफ्ट प्लस आया क्या, ऐड सिलेक्शन। तुम बोलोगे सर ऐड हो रहा है पर पता नहीं चल रहा है, ऐड होते जा रहा है ना, एक फिर दूसरा फिर तीसरा। अभी क्या करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, अभी ऐड हो गया, अभी ऐड हो गया। सो वी कैन ऐड सिलेक्शन, वी कैन सबट्रैक्ट सिलेक्शन ऑल्सो। देखो यहाँ पे ऑल्ट दबाया, कुछ हो रहा है क्या, ऑल्ट दबाने के बाद यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, देखो माइनस। तो तुम बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, पता करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कलर फिल करना पड़ेगा। कलर फिल करने के लिए हमने क्या बताया था, शॉर्टकट, कोई भी कलर ले लो, एनी कलर, और ऑल्ट बैकस्पेस बताया था ना, नहीं बताया था, ऑल्ट बैकस्पेस आ गया माइनस। और बैकग्राउंड कलर होगा तो क्या करेंगे, कंट्रोल बैकस्पेस। नहीं सर,
ठीक है, हाँ, कंट्रोल बैक स्पेस। और ये दोनों कलर को स्वैप करना है, तो क्या करेंगे, एक्स। हो रहा है, आगे का कलर पीछे, पीछे का कलर आगे। और डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए, डिफ़ॉल्ट कलर कौन से है, वाइट ब्लैक। क्या करते उसके लिए, डी दबाते। आ गया, क्लियर ही है। तो यू कैन फील एनी कलर। और देखो सिलेक्शन हुआ है सिलेक्शन, और आपको कलर फील करना है। तो देखो मैंने कल आपको कुछ लेयर्स बताए थे, एडजस्टमेंट लेयर दिख रही क्या, उसमें से सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सॉलिड कलर दिख रहा है, जस्ट क्लिक, आ गया। अभी वो पूछ रहे कौन सा कलर चाहिए, तो यू कैन चेंज कलर ना। एडजस्टमेंट कलर की खासियत क्या होती है, तुमने सिलेक्शन लिया, फिर कलर फिल किया, फिर कंट्रोल जेड किया, फिर दूसरा कलर फिल किया, फिर कंट्रोल जेड किया, फिर तीसरा कलर। जो तुमको कलर चेंज करने के लिए तुमको हमेशा कंट्रोल जेड करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करो एंड कोई भी कलर में कभी भी चेंज कर सकते हो। क्लियर सभी को, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये सिलेक्शन में कलर फिल करने का तरीका है। अच्छा, दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, दूसरा भी एक तरीका था। एक और लेयर लेकर, और कुछ नहीं, ये ले लो, ये एक तुमने सिलेक्शन लिया और यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया। अभी ये मैंने बताया था कब सबसे कम यूज़ होता है, बताए, करो इसमें से ये इंटरसेक्शन। देखो कुछ नहीं किया, जस्ट सिलेक्ट, ये देखो इंटरसेक्शन में क्रॉस आया क्या नीचे, वो जो सिलेक्शन हमने टूल लिया है वहाँ से देखो क्रॉस है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन। अभी क्या होगा, जो इंटरसेक्शन पार्ट था उसका पहले ये ड्रॉ किया, फिर ये ड्रॉ किया, दूसरा इंटरसेक्शन कर दिया, एंड नाउ कितना पार्ट होगा वो देखो, कॉमन पार्ट दिख रहा है ना उसका। मुझे पता नहीं ये कब यूज़ होता है, तो ठीक है अपन तो दिखा देंगे, ठीक है। फिर से सिंगल सिलेक्शन मोड में आता हूँ। कभी अगर गलती से तुम्हारा ऐसा हो, क्या सिलेक्शन ड्रॉ करो और मुझे इसमें ऐड सिलेक्शन करना है और फिर से ये ड्रॉ करता हूँ, तो वही सिलेक्शन है। इसका मतलब क्या है, ऐड सिलेक्शन मोड ऑन नहीं है और आप शिफ्ट नहीं दबा रहे हो। जब शिफ्ट दबाओगे तो अपने आप ऐड सिलेक्शन मोड आ जाएगा, याद करो। माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, तुमने ऑल्ट नहीं दबाया, तो इसीलिए क्या है, फोटोशॉप तुमको वहाँ पे एक बताता है क्या, क्रॉस के नीचे माइनस आ गया, क्रॉस के नीचे प्लस आ गया, ठीक है। इसके लिए क्या शॉर्टकट है, डोंट नो। इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन करते, देखो क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों से जो एग्जिस्टिंग हमारा सिलेक्शन था, ये और ये दो रेक्टेंगल जो वर्टिकल है, तो अभी सिलेक्शन क्या आएगा इंटरसेक्शन में, ये इधर का एक स्क्वायर और उधर का एक बॉक्स आ गया। सिंपल, ज़्यादा ओवरलैपिंग बोल सकते हैं हम लोग इसको, दिस इज ओवरलैपिंग। ये ज़्यादा काम में नहीं आता, पर हम लोग दिखा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज़ कर लोगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं। और सोच रहा हूँ कि क्या बताऊँ, हाँ ठीक है। और एक चीज़ देखो, ये सिलेक्शन कर लिया, अभी सिलेक्शन फील करता हूँ तो क्या होता है, देखो ये बड़े शार्प है क्या एजेस, ठीक है ना। एक ऑप्शन है फेदर ना, फेदर मतलब क्या होता है इन जनरल, इन जनरल फेदर पंछी होके रहते ना, वो फेदर रहते ना, नहीं रहते, we know soft edges means what, feather दिख रहा है, soft edges। शार्प मतलब हार्ड एज,
ये मतलब सॉफ्ट एज। तो ये क्या है? हार्ड एज है। सॉफ्ट करना है मतलब क्या? इधर ब्लर करना पड़ेगा कुछ, या इससे आर पार। देखो फेदर का एजेस जो होता है ना, उससे हम लोग नीचे का भी देख सकते हैं। तो इसको भी फेदर करना है मतलब क्या? ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सी, देखो सेम मैंने ये लिया और यहाँ पे ये फेदर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे पिक्सल है, कितना पिक्सल फेदर करना है। मैं कैन ऐड 10 पिक्सल, कितना? लेकिन ये मैं यूज़ नहीं करता, ये वाला यूज़ नहीं करता, कुछ और यूज़ करता हूँ अपना। जस्ट ओके। तो कहाँ थे हम लोग? शार्प और फेदर के बारे में। तो फेदर सॉफ्ट होता है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ से 10 मतलब 10 फेदर्स का साइज़ बढ़ा दिया। तो आई डोंट नो तुमको दिखाई दे रहा कि नहीं, पर एजेस कुछ सॉफ्ट हो गए, दिख रही क्या? स्पेस बार, कंट्रोल प्लस से जूम किया, स्पेस बार से पैन कर रहा हूँ एंड कुछ चेंज लगता है। जूम बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई। कंट्रोल माइनस। तो देखो मैं फेदर डाल रहा हूँ और 10 पिक्सल है, तो अपने आप बनते वक्त ही वो थोड़ा सॉफ्ट आएगा। दिखाता हूँ, सॉफ्ट हुआ क्या कुछ? तो सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं होगा एजेस, आप कलर फिल करोगे तो वहाँ पे भी तुमको आइडिया आएगी कि सॉफ्टनेस आ गया। क्या इसके मुकाबले? क्योंकि हमने वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ही कितनी रखी है? 10 रखी है। और भी ज़्यादा रख सकते हैं। ऑफ कर दो इस लेयर को। क्या हो पिक्सल का वैल्यू थोड़ी डालता हूँ। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ब्लू था ना, इसका मतलब क्या है? हम लोग वहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर कर रहे हैं। एक लेयर डाल दे रहा हूँ फिर से, और फिर से मार्की सिलेक्शन टूल, कोई भी सिलेक्शन ले सकते हो। ट्रायंगल भी ले सकते हो। कैसे लोगे ट्रायंगल? ट्रायंगल लेने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? पॉलीगोनल लैसो टूल है ना। तुम बोलोगे सर मैंने पहले सिलेक्शन कर लिया और अभी मुझे फेदर करना है, नाउ व्हाट? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये फेदर हमने जब बनाने के पहले डालना होता है, जो कि जनरली हम लोग नहीं करते। बनाने के बाद डालना है तो आप सिलेक्शन मोड पे ही रहो और इसके ऊपर राइट क्लिक करो। कुछ ऑप्शन ऑन हो गए क्या? कौन से ऑप्शन ऑन हो गए? ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। कहाँ? सिलेक्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शन है? ऑल, सिलेक्ट ऑल, डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी, इनवर्स बताऊंगा, ऑल लेयर्स वगैरह। और नीचे जाओ तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्या फेदर कहीं है? मॉडिफाई एंड देन शिफ्ट F6 उसका शॉर्टकट है। देखो जस्ट क्लिक फेदर, तो बताता है कितना। जो इधर था ना वैल्यू डालना, वो अभी बाद में डाल सकते हैं आप। डाल के देखो, जैसे 20 डाल दिया, जानबूझ के ज़्यादा डाल दिया, कुछ हुआ क्या? कलर डाल के देखो, कंट्रोल बैक स्पेस, हुआ क्या? तो ये ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है क्या? लेकिन इसमें कंट्रोल है क्या? नहीं। मुझे अगर लाइव देखना है कितना फेदर होगा, वो देख पा रहा हूँ क्या? नहीं। इसमें क्या डायरेक्ट, अरे यार मुझे इतना नहीं चाहिए था, कंट्रोल Z हो गया। कंट्रोल Z अगेन, फिर से राइट क्लिक करूँगा मैं, नहीं 5 डाल के देखता हूँ, 7 डाल के देखता हूँ। ये है क्या? कंट्रोल बैक स्पेस, नहीं यार थोड़ा कम चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वॉटेवर। ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं
सिलेक्ट में ही मॉडिफाई में इधर भी कर सकते हो, चलो ठीक है। मॉडिफाई में ये देखो बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपांड दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, यही ऑप्शन है। जैसे ये ऑप्शन यहाँ पे भी थे, सिलेक्ट एंड मास्क दिख रहा है क्या, दिख रहा है? तो अब सिलेक्ट करो एंड इसके अंदर जाने के बाद ज़्यादा ही टाइम लेगा, कुछ आ रहा है। तुमको बताया था मैंने, सिलेक्शन हमेशा, मास्क हमेशा रेड में होता है, मतलब जो सिलेक्टेड नहीं है वो क्या है, रेड में है। मैंने एम दबा के दिखाया था तुमको सिलेक्शन करते वक्त, नहीं दिखा देता, देखो। कैंसिल दिस एंड तो ये बड़ा विंडो आ जाता है। इस विंडो में सब कुछ है, तुमको जो जो चाहिए वो सब कुछ है, तो बाहर जाने की जरूरत। देखो एम दबाओ, ये क्विक सिलेक्शन मास्क बताया था कहीं तुमको, सिर्फ यहाँ पे रेड थोड़ा कम रेड दिख रहा है, बाकी सेम है। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो इसकी भी कितना ऑपेसिटी रखना है, कितना रेड चाहिए, पूरा रेड चाहिए, ये लो 100। अभी दबा एम, नहीं हो रहा है, शार्प है, अभी पूरा रेड दिखाई दे रहा है जैसा इधर दिखाई दे रहा था जब भी। तो अभी ये सब बंद हो गया, इसका यूज़, यहाँ से इसका यूज़, फेदर का सब बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अपने पास कुछ नया टूल आ गया। तो हम लोग वापस से एम दबा देंगे, ये हटा देंगे एंड गो फॉर सिलेक्ट एंड मास्क। लाइव दिखेगा, जो करेंगे वो लाइव दिखेगा। सो सिंपल, गए यहाँ पे, तो ये पहला, सबसे पहला ऑप्शन होता है व्यू, मतलब आपको क्या देखना है, कैसा देखना है। तो यहाँ पे है ओवरले मोड, मतलब जो अनसिलेक्टेड है वो क्या रहेगा, रेड, और जो सिलेक्टेड है वो क्या रहेगा, वाइट। दिख रहा है? एक ब्लैक ऑन रेड होता है, मतलब जो सिलेक्टेड नहीं है वो क्या है, ब्लैक, और जो सिलेक्टेड है वो क्या है, वाइट। एक होता है ओनियन स्किन, ओनियन स्किन अभी ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो किसी और सिलेक्शन में। मार्चिंग एंड्स वी नो, ये तो हमने किया ही था। एक है वाइट ऑन ट्रांसपेरेंट, कुछ ये भी नहीं दिखाई देगा जब तक हम लोग एक्चुअल कुछ सिलेक्शन नहीं करते। ब्लैक एंड वाइट, ऑन लेयर्स, अभी ये ऑन लेयर्स वगैरह सब कुछ क्या है वो देखेंगे। उसके नीचे आप ऑप्शन आओ एंड यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है स्मूथ, फेदर, कॉन्ट्रास्ट, शिफ्ट एज। तो इसमें से अभी पहले हम लोग फेदर देख लेते, जो हमने वहाँ देखा था। फेदर है कंट्रोल, अभी हमको पता चल रहा है ना कि कितना चाहिए। नहीं भाई मेरे को अभी 4.2 में बढ़िया लग रहा है तो 4.2 रखो। ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते, बहुत ही ज़्यादा हो गया। कम करना है तो कम कर सकते। जो उधर वैल्यूज़ पहले डाल के हमारे पास कंट्रोल नहीं था, वो कंट्रोल हमको कहाँ से आ जाता है, यहाँ से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, उसका यूज़ नहीं करते। तो मेरे को लगता है कि 4 ठीक है, ओके, सॉफ्ट आ गया। द नेक्स्ट वन इज़ स्मूथ है, ये कहीं और यूज़ होता है बट यहाँ पे दिखाएगा कि नहीं, डोंट नो। हमको वो लड़की का वगैरह सिलेक्शन करना पड़ेगा तब जाके ये ज़्यादा अच्छे से आएगा। शिफ्ट एज एक ऑप्शन है, कम करना और ज़्यादा करना। शिफ्ट एज को अंदर लेना, अगेन ये सिलेक्शन में ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, फेदर देख लिया, फेदर ही करके देख लो एंड ओके करो एंड देन कलर फिल करो। हम लोग जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन पे ही, तो हमारा काम हो जाएगा। एंड यू कैन फिल कलर, ऑल्ट बैक स्पेस, सॉरी वाइट ही कलर फिल, कंट्रोल बैक स्पेस। आ गया क्या? सॉफ्ट भी हो गया, नॉट सो सॉफ्ट और नॉट सो शार्प। ठीक है, इसको पकड़ते हैं, डिलीट करते हैं, यहाँ जाते हैं अपने मोड पे ना, यहाँ जाते हैं कंट्रोल डी सिलेक्ट। आपको कभी भी अगर कुछ काम करना है तो मेक श्योर कि आप उसकी क्या करोगे, एक कॉपी बनाओगे। क्यों? कभी अगर उसको कुछ हो गया तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक और कॉपी होती है। तो क्या करेंगे,
डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए इसको उठाएंगे लेयर को और यहाँ पे प्लस लेयर पे डालेंगे, क्या हो गई? डुप्लीकेट। और उसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल जे। क्या है? कौन सा तरीका ज़्यादा इजी लगता है? बस इसीलिए तुमको याद करना है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे डुप्लीकेट कर दिया। अभी क्या करेंगे? देखो कंट्रोल जे डुप्लीकेट करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन चेंज हुए क्या? यहाँ पे देखो डॉक का साइज़ क्या हुआ? 7 MB का ओरिजिनल फाइल था, अभी कितना हो गया? 14 का। क्यों? लेयर डबल हो गई ना, इसीलिए। तो याद रखो कि कभी अगर तुमने डुप्लीकेट किया तो साइज़ भी बढ़ता है, तो मेक श्योर कि वो थोड़ा ध्यान रखे ना। इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करो? सिलेक्शन मोड में जाओ। आपके पास 2-3 ऑप्शन थे वो सिलेक्शन करने के, क्विक सिलेक्शन टूल एंड ऑल। क्या करोगे आप? सिलेक्ट। देखते बहुत सारा कर लेता है। अच्छा किया। देखते अभी जाओ सिलेक्ट एंड मास्क में, क्या लग रहा है? देखते अभी तुमको समझ में आया कि ब्लैक एंड वाइट एंड ऑल क्या होता है। ये देखो व्यू व्हाट ओनियन स्किन करो। तुमको पता है ओनियन स्किन क्या होता है? कांदा, उसको खोलो, ट्रांसलूसेंट होता है ना, उसके नीचे की परत दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी दिखाई इसलिए भी नहीं देता, ये वाइट है ना इसलिए नहीं दिखाई देता। चलो हम लोग एक काम करते, थोड़ा ऑन ब्लैक करते ना। देखो ऑन ब्लैक किया तो ब्लैक के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसका ऑपेसिटी कम करोगे तो पीछे का बैकग्राउंड विजिबल होना शुरू हो जाता है। तो हमको पता चलता है कि अरे यार ये तो बराबर नहीं हुआ है, ये सॉफ्ट है ना, इसका एजेस सॉफ्ट है कि नहीं, फॉक्स का बाल है सॉफ्ट है, तो ये तो बराबर हुआ नहीं। ये अगर किसी और जगह लेके जाऊंगा तो बराबर नहीं दिखेगा बैकग्राउंड के ऊपर। फिर हम लोग इसमें रिफाइनमेंट शुरू करके, तो सबसे पहला रिफाइनमेंट क्या करोगे? ये है ना इधर हेयर्स ही सबसे पहले ना, नहीं? देखो रिफाइन हेयर, टेक्स टाइम। रिफाइन हेयर के लिए टाइम लेता है, वो खुद एनालाइज करता है कि कहाँ पे इसके फर वाला पोर्शन है। हो गया? तो यहाँ पे मैं ऑन ब्लैक क्यों यूज़ करूँगा? क्योंकि बैकग्राउंड वाइटिश है। अगर वाइट करूँगा तो उतना ध्यान में नहीं आएगा। देखो बहुत वाइट हो रहा है ना, तो हमको पता नहीं चल रहा कि क्या गायब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए ऑन ब्लैक ऑन वाइट। तो वाइट में भी क्या करेंगे आप? 0 करोगे तो कुछ भी नहीं, वापस जैसे कि वैसे बैकग्राउंड आएगा। ऑन रेड भी कर सकते हो, देखो ओवरले, और ओवरले में भी अगेन सेम। तो आपको पता चले कि ये हाइड होने वाला है या ये सिलेक्टेड नहीं है और ये सिलेक्टेड है। क्लियर है? ये किसी को कोई डाउट है इसमें? इसमें मार्चिंग एंड्स करते, क्या करते हैं? मार्चिंग एंड्स। कहाँ गया रे मार्चिंग एंड्स? आ गया? यहाँ जाओ अभी। अच्छा इसमें भी नहीं क्या, कभी कभी यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि शिफ्ट एज करना है, क्या करना है? शिफ्ट एज को मैं बाहर लेके जाता हूँ प्लस। तो कुछ हो रहा है क्या? बाहर गई क्या कुछ? 0 करता हूँ, देखो ध्यान से। एज बाहर जा रही क्या? देखो, और यहाँ पे क्या होगी? एज और अंदर आना शुरू होगी। तो ये शिफ्ट इतना % नहीं करते, और मैं तुमको करके जानबूझ के दिखा रहा हूँ। कभी कभी यहाँ जाओ, ये इसीलिए ब्लैक एंड वाइट पे ज़्यादा रखते। काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा हुआ। अभी देखो कॉन्ट्रास्ट, तो ये जो भी ग्रे एरिया था ना, ये ग्रे एरिया जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ
तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। हो गया? इसका मतलब क्या कि वो शार्प हो जाएगा ना। ये सब सब क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न हमको पता होना चाहिए ना। स्मूथ, स्मूथ और फेदर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो एजेस है ना इसकी, कंट्रोल प्लस इधर भी वही चलता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, स्मूथ से ये स्मूथ हो जाती है। ये जो बाल वाल ऐसे होंगे ना, इसको स्मूथ कर देंगे। होने दो ज़रा। हो गए स्मूथ। फेदर नहीं हुआ है, फेदर एरिया बढ़ाता है। यहाँ पे फेदर नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ स्मूथ हुआ एरिया। मैं भी 2 वगैरह करके देखते हैं। टैब, स्मूथ हो गया एरिया। जो शार्प एकदम हेयर्स दिख रहे थे वो स्मूथ हो गए। और अगर तुमने फेदर कर दिया तो क्या होगा? ब्लड हो गए और एरिया, अक्रॉस एरिया बढ़ गया। तो थोड़ा दोनों का मिक्सचर यूज़ करना पड़ता है। एक कर दो, 0.5 कर दो। अब ये वैल्यूज़ डिपेंडिंग ऑन सिलेक्टेड सब्जेक्ट होता है, हर एक के ऊपर रहेगी, ये कोई कंपलसरी नहीं है ना। ये सब करने के बाद, ओके करने के बाद, ओके कर देता हूँ। तुम बोलेगा सर सिलेक्शन तो कर लिया, अभी क्या? तो अभी आपको इसको मास्क करना है ना। व्हाट इज़ मास्क? हम लोगों ने कोरोना में मास्क लगाए। क्या होता था मास्क से? कवर करते हैं। तो मान लो तुमने MI देखा है? MI, मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल देखा ना, उसमें क्या करते, कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी कर देते। उससे क्या होता है? फेस चेंज हो जाता है। और अगर वो टॉम क्रूज वो ऐसे मास्क लगाता ना, तो मास्क लगाता है तो क्या होता है? ओरिजिनल जैसे कि वैसा ही रहता है, सिर्फ ऊपर का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मास्क का मतलब क्या है? मास्क मतलब कभी भी उसको हम लोग रिवील कर सकते या लेके आ सकते वापस। तो ये मास्क का सिंपल तरीका है, लेयर में जाओ एंड लेयर में लेयर मास्क डाल दो। क्या करोगे? इसमें 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज रिवील ऑल, सेकेंड इज हाइड ऑल, रिवील सिलेक्शन, हाइड सिलेक्शन। मैं ज़िंदगी में इधर कभी नहीं जाता हूँ, ठीक है, छोड़ दो। यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है मास्क, क्रिएट मास्क। जो सिलेक्शन है वही रहेगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। इज इट? क्या किया? जो सिलेक्टेड था हमारा, जो भी सिलेक्शन यहाँ से हमने, देखो ना मास्क, इसीलिए तो उसको लिखा है। क्या लिखा है? सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्शन करने के बाद उसको यूज़ क्या करना है? एक तो कलर फिल करो और उसको मास्क करो, ताकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे या दूसरे बैकग्राउंड पे लेके जा सके। तो अभी तुमको समझ में आया होगा जो फोटोग्राफर लोग क्या करते हैं, फ़ोटोज़ निकाल लेते एंड देन उसको दूसरे बैकग्राउंड पे लेके जाते। वो किस तरीके से लेके जाते? विद द हेल्प ऑफ मास्क। डायरेक्टली नहीं लेके जाते, क्योंकि मान लो मुझे इसके कान वापस लेके आना है, तो एटलीस्ट हाइड किया हुआ पोर्शन में वापस लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड दिस इज, ये लेयर एक्स्ट्रा रखी थी उसको हाइड करके रख दो। हो गया? इसको किसी और बैकग्राउंड में डाल सकते क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। और कुछ हुआ क्या? यहाँ पे एक एडिशनल बॉक्स क्रिएट हुआ, उसी को हम लोग मास्क बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ मास्क देखना है, अगेन क्या करो? सिलेक्ट करो, ऑल्ट क्लिक करोगे। क्या करोगे? वैसे ही कुछ दिख रहा है, वो विंडो में जो दिख रहा था वैसे। वापस से ऑल्ट क्लिक किया, ये बॉक्सेस को बड़ा करना है। देखो यहाँ पे जाओ, पैलेट ऑप्शन है, पैनल ऑप्शन, क्लिक करो पैनल ऑप्शन पे। बड़ा चाहिए ना, दिखने में बड़ा। कहाँ पे जाए? सिर्फ देखने के लिए। मतलब मेरे को तो छोटा ही पसंद आता है, पर अभी तुमको अगर नहीं दिख रहा है, कुछ हो रहा है, तो ऐसा तुम कर सकते हो। तो ये हो गया अभी। एक्चुअली इसके बीच में संकल है क्या? इसका मतलब क्या? ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लिंक है। हम लोग अनलिंक कर सकते हैं, पर अभी अनलिंक नहीं करेंगे, वो देखेंगे बाद में अनलिंक है। पर यहाँ तक क्लियर है सभी को? मास्क कैसे किया? आप कुछ भी ले लो, अभी कोई और इमेज ले लो, इसको सेव कर लो।
वैसे सबसे डिफ़िकल्ट वाला ही पहले ले लिया हमने यार, वो हेयर थे ना, उसी को पहले ले लिया, वो वाला ले लेते, हॉर्स वाला है नहीं। और सेव करोगे आप, करोगे कि नहीं? हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है PSD फाइल, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो इसको सेव कर लेते हैं, व्हाट, फॉक्स मास्क। और मैंने तुमको बताया कहाँ सेव करना है। फोटोशॉप नाम लिखा था क्या, वर्किंग फाइल्स वगैरह कहीं लिखा था ना हमने, भूल गया मैं। अच्छा ठीक है, लिख दो ना इधर, एक फ़ोल्डर बना लो, लिख दो वहाँ पे क्या ये, जिस पे काम करो उसको वर्किंग फाइल्स लिखोगे, क्रिएट कर लो एंड उसके अंदर सेव कर लो। हमेशा सेव करते रहने का। ये फाइल बड़ी होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, सो ओके, बंद कर दो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी मत खोलो। एक और ले लेते हैं, ये वाली फाइल। देखो हर कुछ अच्छा होगा ऐसा कंपल्सरी नहीं, पर बहुत सारा अच्छा हो जाता है। अगेन Ctrl+J डुप्लीकेट, लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, Ctrl+J, मैंने कुछ और शॉर्टकट बताया, हो गई। हाइड, क्या करेंगे इसको, सिलेक्ट, अच्छा ऐसे नहीं भी करते तो इसके अंदर जाके भी सिलेक्ट सब्जेक्ट कर सकते थे। Ctrl+D सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो सिलेक्ट एंड मास्क में गया, सब कुछ सिलेक्टेड नहीं तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी देखो क्या है, सो यू कैन सिलेक्ट सब्जेक्ट, अभी देखो अपने आप सिलेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ये देखो ना बराबर नहीं आया ना, अपने को पहले बहुत बढ़िया लग रहा था। नाउ यू कैन रिफाइन हेयर्स, तो इसके बाल भी रिफाइन हो जाएंगे, उसको समझ में आ जाता है बड़े अच्छे से। 2023 में आई थिंक इससे भी आगे के लेवल पे गया होगा वो। हो गया ना काफ़ी हद तक। मैं बोला कि सर ये दिखते हो बढ़िया नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, व्यू में ऑन ओनियन स्किन है, तो ये ओनियन स्किन में भी अगर आप ओपेसिटी थोड़ा बढ़ा दोगे तो, कम कर दोगे तो देखो बैकग्राउंड रिवील होना शुरू हो गया। हो गया, एजेस दिखाई दे रहे, शो एज, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हमको पता चलने के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया होता है। इसमें से कुछ और लेके आना है क्या, तो वो लेके आ सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ टूल्स भी है, वो वही टूल्स है, क्या है, एक तो रिफाइन एज टूल है, एक है नॉर्मल ब्रश टूल, और कुछ है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल यू नो, हमने देखा था ना क्विक सिलेक्शन टूल, क्या किया था उसमें, ऐड कर देंगे सिलेक्शन को। तो यहाँ पे भी देखो क्विक सिलेक्शन टूल गया, और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो Ctrl+, अभी यहाँ पे ऑलरेडी है। ज़्यादा करूँ क्या, जानबूझ के थोड़ा जानबूझ के ज़्यादा कर रहा हूँ, कुछ सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ। ये देखो प्लस माइनस, ऐड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन, बहुत बड़ा हो गया साइज, ठीक, देखो ध्यान से, हो गया ऐड, सबट्रैक्ट, फालतू ये कर दिया मैंने, तो ठीक है। सो प्लस माइनस, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, फिर से रिफाइन एयर वगैरह वो जो करना है वो, नीचे रिफाइन एज ब्रश है, Ctrl+Z करो एक बार, Ctrl+Z, वो क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ किया ना, और एक बार करो, ये वाला एज भी निकल जाएगा।
एज को रिफाइन करने के लिए रिफाइन एज टूल है। बहुत बड़ा साइज़ मत लो, हाँ, कभी भी ऐसे काम करते करते बहुत बड़े बड़े साइज़ के ब्रश मत लो। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एक साइज़ आना चाहिए। सो वो तुमको ऐसे पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ब्लैक ऑन वाइट कर देते हैं और कुछ सिलेक्शन ऐड होते जाएगा अगेन, क्योंकि हम लोग जो एजेस है ना उसको रिफाइन करने की कोशिश करें। वो फॉक्स के इसमें बहुत अच्छे से काम करता है ये। देखते फिर भी यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे जो भी एज दिखाई दे रही थी उसको और रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एजेस है इसकी, उसने ये मेन सब्जेक्ट है और इसके बाजू की ये एजेस है। देखते इधर कुछ वैसे इसको करने की ज़रूरत कम पड़ रही है, बट ठीक है। तो रिफाइन करने का ये भी एक तरीका है। और अगर आपको अभी इसको लाल और उस पर देखना है तो आप देख सकते हैं। अरे हटाना है, दिख रहा है। अभी ये कहीं जाएगी तो इस तरीके से। अभी मुझे लगता है कि ये एज जो है वो ज़रा ज़्यादा ही भारी हो गई। तो क्या करोगे आप, हल्का सा स्मूथ दे दो इसको ब्लैक एंड वाइट। ये सिर्फ देखने के तरीके हैं, ये सिर्फ क्या है, देखने के तरीके। जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो उस तरीके से देखता है। ओके कर दो। ओके करने के बाद उसके नीचे एक सॉलिड लेयर दे देते हैं, सॉलिड लेयर। अच्छा, सिलेक्शन करने के बाद क्या करोगे, ऐड लेयर मास्क। उल्टा करना है तो मतलब जो सिलेक्टेड है ना उसके अलावा बाकी का जो है वो हाइड होना चाहिए, हाँ, दिखना चाहिए। कभी कभी वैसे उल्टे सवाल भी आते हैं अपने को, मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। अभी तो ये सिलेक्ट करना था, कभी कभी क्या होता है बैकग्राउंड सिलेक्ट करना इजी हो जाता है, रहता है कैरेक्टर सिलेक्ट करने से। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और फिर उल्टा सिलेक्शन करते। तो उल्टा सिलेक्शन देखो, ऑल्ट दबाया, क्या हुआ रे, बैकग्राउंड दिखा, ऑल्ट दबा के उल्टा सिलेक्शन सिलेक्ट करो। अभी तुमको नहीं कैरेक्टर चाहिए, कंट्रोल आई दबा दो, क्या करोगे, क्या हुआ, फोटोशॉप में किसी भी कलर का उल्टा कलर करना है तो क्या दबाते हैं, कंट्रोल आई, किसी भी कलर का दिखाते। मान लो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर डाल दिया, कंट्रोल उल्टा, कंट्रोल। तो बोले सर कुछ भी बता रहे, ये तो आपने कंट्रोल बैक स्पेस दबा दिया, ठीक है। ये लो रेड, रेड ये डाल दिया, रेड कलर नहीं सर, रेड डाल दिया, रेड कलर। रेड का उल्टा क्या है, अपन ने बताया था, साइन। डालो इसको, कंट्रोल आई करो, किसी भी कलर को उल्टा करना है तो कलर को, ये क्या है, मास्क इज इन ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक मतलब हाइड होगा और वाइट मतलब दिखेगा। उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, जो ब्लैक था वो वाइट हो गया और जो वाइट था वो ब्लैक हो गया। तो वाइट मतलब रिवील, मतलब वो दिखेगा। तो जब हम लोग किसी भी सिलेक्शन को करते हैं और उसको बोलते हैं लेयर में, क्या इधर नहीं जाते, रिवील ऑल, मतलब सब कुछ दिखेगा, भले ही सिलेक्शन डाला है पर सब कुछ दिखेगा। और दूसरा है हाइड ऑल, सब कुछ हाइड किया। तीसरा क्या है, रिवील सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन दिखेगा। चौथा क्या है, हाइड, कहाँ गया रे, लेयर में जाना चाहिए सर,
तो मैं उधर कभी गया नहीं, मैं सिर्फ बताने के लिए तुमको बता देता हूँ, लेकिन बाद में कुछ कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो व्हाट विल डू, हमने सिलेक्शन किया। अभी तुम बोलोगे सर ठीक है वो तो आपने कर तो दिया, एक ऑप्शन होता है कि नहीं मुझे इतना सिलेक्शन चाहिए तो आई कैन डिलीट दिस, करते ना, अरे डिलीट कर सकते कि नहीं। तो सर वैसा ही तो हो रहा है ये, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, इसमें वापस नहीं लेके आ सकते, डिलीट कर दिया, खेल ख़त्म, प्लास्टिक सर्जरी हो गई। अभी यहाँ पे नहीं यार ये कुछ पोर्शन मुझे वापस लेके आना था, कंट्रोल प्लस जो आपको कुछ करना नहीं है, टेक ब्रश, ब्रश इसका शॉर्टकट क्या है, बी, ब्रश का शॉर्टकट बी, ब्रश क्या बोल रहा है, पेंट करो। तो आप डायरेक्टली पेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, एक लेयर ले ली एंड थोड़ा ब्रश का साइज़ ब्रैकेट से छोटा करते, मैंने बताया था ब्रश कोई भी हो ऑफ कर दो इसको, ये लाल कलर से पेंट करना स्टार्ट करेगा, वो कर रहा है क्या, बहुत ईजी है। साइज़ बड़ा करना है, ब्रैकेट, अच्छा ये सॉफ्ट है ना ब्रश, तुमको पता है कि ब्रश के हार्ड भी होते हैं ब्रश कुछ, ब्रश हार्ड कैसे करते हैं, बहुत सिंपल, यहाँ जाओ ये देखो हार्ड ब्रश, पेन टैबलेट है तो और भी अच्छा होता है, ये पेन प्रेशर से काम करता है, अपन करते ना, प्रेशर कम रखा तो कम आता है, बहुत किया तो डार्क आता है, वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके लिए प्रेशर मतलब आपको पेन टैबलेट चाहिए, वो एक्सकी पे के पेन टैबलेट डाले अभी तक आए नहीं अपने, लेकिन ये सॉफ्ट एंड हार्ड ब्रश आप यहाँ से यूज़ कर सकते, देखो है इट्स अ पेंटिंग थिंग ना, यही पेंटिंग आपको यहाँ पे करनी है, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे करनी है, मास्क में करनी है। मास्क में हमेशा ब्लैक और वाइट से पेंट होता है, क्या, ग्रे कलर, मतलब ब्लैक एंड वाइट से पेंट हो। तो जब मैं वाइट से पेंट करूँगा, देखो वाइट से पेंट करूँगा, इसका मतलब क्या होगा, रिवील होना शुरू हो जाएगा, हो रहा है क्या, अरे दिखना शुरू हो गया क्या, देखो यहाँ पे वाइट पेंट हुआ, और ब्लैक से पेंट करूँगा मतलब एनीवन एक्स, मतलब क्या होगा, हाइड होना शुरू हो जाएगा, फिर से इसको लेके आना है, फिर से एक्स दबाओ, आना शुरू हो गया क्या, तो इसका मतलब क्या है, मास्क इसीलिए रखते हैं हम लोग ताकि कभी भी उसको वापस लेके आ सके और कभी भी उसको हाइड कर सके, एक्स एक्स, क्लियर है ये डिलीट में वापस कर सकते क्या हम लोग, यहाँ से लेके आके दिखाओ, इज इट पॉसिबल, करो कुछ भी, कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो कॉपी बनाते हैं पहली बार, दूसरा मास्क का यूज़ करते हैं, कभी किसी को कभी डिलीट नहीं करना है ना, ज़िंदगी से किसी को कभी भी डिलीट नहीं करना है, हाइड करना है, कुछ देर के लिए इग्नोर करना है, डिलीट मत करो, इट्स अ गुड पार्ट। यहाँ पे मैजिक ब्रश टूल है, बट मैं कभी आज तक किसी को डिलीट नहीं किया, मतलब मैं कभी डिलीट करने पे विश्वास ही नहीं रखता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी लेयर कभी भी काम में आ सकते, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप उसको हाइड करके रखो। सेम वे कंट्रोल Z सेव कर देते, कोई और मैंने तुमको और 2-3 ये बताए थे, कैरेक्टर बताए थे, कैन सेव देम, क्या इसका नाम, इसके अंदर सिलेक्ट करो, क्या लिखोगे, हॉर्स एंड वुमन, बराबर नाम लिखो, ताकि तुमने जब तुम्हारा फाइल ओपन करे तो तुमको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, बाकी किसी को पता हो ना हो, नहीं तो अपन ऐसे ABCD वगैरह कुछ भी नाम देते ना ऐसे, हाँ वैसा मत करो, मान लो ये लड़की को लेना है, तो ये लड़की को जब हम लोग लेंगे, तो जब भी हम लोग लेंगे अगेन कंट्रोल J डुप्लीकेट दबाया एंड
सीधा सिंपल एक काम कर सकते हो, यहाँ जाओ एंड सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लो और सीधा डायरेक्टली चले जाओ सिलेक्ट करना में। ठीक है, गए। फिर हुआ नहीं कर सिलेक्ट, नहीं बोल रहा क्या? कैंसिल कैंसिल है, पर दिखाई नहीं दे रहा। मैचिंग एंड्स करो, हुआ है वो सिलेक्ट। ब्लैक एंड वाइट देखो, है क्या? इसको भी निकालने का तरीका है, विल सी। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे। बाल वगैरह निकालना नहीं क्या ज़रा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी सिलेक्शन से, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी पोर्शन होता है। बट स्टिल वी हैव ऑप्शन टू यूज़ रिफाइन हेयर। इसको बोलते कलर ब्लीडिंग। दिख रहा है क्या ये? मैंने बताया था ना कलर्स कैसे दिखते। क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ा, जैसे ये ब्लू है, इसके ऊपर लाइट पड़ा तो बाकी का लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लू कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए इसके बाजू में अगर मैं खड़ा रहा तो ब्लूइश टिंट आता है। सिंस मेरा वाइट पता चल जाएगा, है ना, ब्लूइश टिंट आता है। ऐसे क्या हुआ, ये इस कलर का हेयर कलर इसने किया है तो इसके ऊपर लाइट पड़ने के बाद देखो यहाँ पे एक साइन कलर का टिंट क्रिएट हुआ। ठीक है, तो लाइट का अच्छा एग्जाम्पल। रिफाइन हेयर किया था ना हमने, तो इसके हेयर रिफाइन हुए या नहीं हुए, कि ऐसे ही है? देखते हैं, नहीं तो ये रिफाइन एज टूल को यूज़ करके देखते, हल्का हल्का। सो यूज़ रिफाइन एज टूल और यहाँ पे जाके हल्का हल्का इसके ऊपर घुमाओ। वैसे उससे काम हो जाता है रिफाइन हेयर से, नहीं हुआ तो करके देखो। काफ़ी हद तक हो गया, थोड़ा ये एरिया में भी घुमा दो। ये एरिया में भी थोड़ा घुमा दो। तो वो कौन सी एज लेता है? वो ये वाली एज लेता है, दिख रहा है? इसमें से वो निकालने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट। हाँ, सिर्फ ये थोड़ा सा देखो, यहाँ पे उसका गर्दन कट गया। कट गया क्या? तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे ब्रश टूल है। अगेन ब्रश टूल, आपको क्या चाहिए, ऐड करना है ना सिलेक्शन। ब्रश का साइज ब्रैकेट से कम किया। मैंने बताया ना, हर एक कुछ अगर फोटोशॉप कर लेगा तो अपन क्या करेंगे, अपने को कोई क्यों रखेगा। हो रहा है ऐड सिलेक्शन, जो अपना एग्जिस्टिंग ये सिलेक्शन है उसमें ऐड हो रहा है, और माइनस करना है, मान लो कुछ एक्स्ट्रा भी हो गया, जैसे ये वाला हो गया, ऐसे कुछ हो गया, इसको माइनस करना है। तो क्या करोगे, एक तो ऑल्ट दबा दो और पेंट कर दो। यहाँ पे भी देखो आ गया ना एक्स्ट्रा, ये नहीं चाहिए था। आई थिंक ये भी नहीं चाहिए वैसे तो। सिंस हमारे पास मास्क है तो हम लोग कभी भी रिवील कर सकते और कभी भी हाइड कर सकते। तो आप सिलेक्शन कर लो, चाहो तो थोड़ा स्मूथनेस दो ही दे दो, 2 का स्मूथनेस और 0.5 का फेदर दे दो। कितना? और एक बार ऑन करके देख लो, ब्लैक एंड वाइट।
तो बहुत कचरा भी ऐड हो गया, दिख रहा है इधर, नहीं चाहिए हमको। चाहिए क्या? हटा दो इसको। कैसे हटाओगे? अगेन सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन में से माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे? हाँ, ब्लैक से पेंट करो, ऑल्ट दबाओ, ये देखो प्लस पे साइन है, ये माइनस करोगे तो डायरेक्ट पेंट कर सकते हो रहा क्या गायब? तुम्हारी मर्जी है। थोड़ा सॉफ्ट ब्रश लेना है हमेशा। ये हार्डनेस है ना, ये कम रखा तो सॉफ्ट हो जाता है, ये हार्डनेस 100% रखा तो शार्प हो जाता है। इवन लो ठीक है, ब्रश में जब देख लिया इसमें मोड्स भी होते हैं, वो अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ। तो लेयर ओवरले मोड में करके पेंट किया तो ग्रे एरिया गायब हो जाता है, तो ठीक है। अभी क्या है ना, अपन इतना आगे चले जाएंगे तो तुमको बाउंसर जाएगा, बाउंसर अच्छा नहीं रहता है ना। तो जितना अपने से अभी बनता है उतना ही करने का, सिलेक्शन करने का। ओके, अभी कर दो मास्क, नीचे का हाइड कर दो। स्टिल अगर मुझे लगता है कि ये एरिया में मास्क मतलब आने चाहिए वापस, तो क्या करो, इसको सिलेक्ट करो। वाइट ऑलरेडी ऑन है, ध्यान में रखना है, ये बाउंड्री दिख रही है क्या वाइट कलर की, इट्स इम्पॉर्टेंट। कंट्रोल डी। वैसे तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन करके कर सकते हैं, बट आई कैन यूज ब्रश। आगे और इतने इस छोटे इसमें अपन नहीं काम करने का, अपन क्या करेगा, कंट्रोल प्लस से जूम करने का, अंदाजे नहीं मारने का, समझे ना। कंट्रोल प्लस जूम, ब्रश छोटा, पेंट दिस एरिया, ये नहीं चाहिए, एक्स हाइड। ठीक लग रहा है तो कचरा लग रहा है ना, हाइड, एक्स दबाया, देखो ये ब्लैक पेंटेड है। हल्का हल्का थोड़ा ब्रश का साइज छोटा किया तो भी चलता, थोड़ा टाइम लगा तो चलता है। फेविकॉल में डाले शायद उसने अपने हेयर, ये लड़की ने, लग तो ऐसे ही रहा है मेरे को। देख लो, हल्का हल्का सॉफ्ट करने की कोशिश करो। और ये इसके के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। बिना प्रैक्टिस के तो ये अपने आप होगा नहीं कि तुम बैठे और हो गया अपने आप, ऐसा होगा क्या? तो तुमको भी प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेंगे इसकी। इसके एक और एक काम भी कर सकते हो, कंट्रोल माइनस, इसके नीचे एक लेयर दे दो, सॉलिड दे दो। क्या करोगे? सॉलिड, ऐसा कलर दो जिससे पता चले कि वो कैरेक्टर अलग है और नीचे मैंने लाल कलर दिया तो दिखाई दे रहा। ऐसे कलर दो कि जानबूझ के दिखे हमको, ब्लू में नहीं वाला। काले बाल होते तो हम लोग ब्लैक कलर का सॉलिड नहीं लेते, नीचे कुछ और देते। रेड कलर अच्छा दिख रहा है या वॉटेवर, ग्रीन भी अच्छा दिखता है, ये जानबूझ के दिखा रहे हैं ताकि हमको पता चले कि भाई ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ पता करने के लिए। फिर से यहाँ पे गए एंड अगेन, क्या ना, मेरे को इधर लेदर बॉल लगी थी कैच करते वक्त, तो मेरी ये उंगली टेढ़ी हो गई, तो मुझे प्रॉब्लम आता है पेंटिंग करने में, समझे क्या? तो तुमको नहीं आता है, तुम्हारा ऐसे काम चल सकता है। मैं कभी कभी ऐसे खुद जूम नहीं होने का, ऐसे जूम करने का मतलब कर लेते कभी कभी, ऐसे एकदम फ्लो में नहीं, क्या खुद ही जूम हो जाते हैं ऐसे, जूम आउट। देन यू कैन पुट अ बैकग्राउंड। कैसे बैकग्राउंड? जाओ फ्री पिक पे, फ्री पिक पिक्सबे,
ले लो एक बैकग्राउंड। तुमको बताया कि यहाँ पे बैकग्राउंड्स ढूंढो। ढूंढो तो और तुम पर्टिकुलर बैकग्राउंड भी ढूंढ सकते हो। अरे बैकग्राउंड बोला, ये कहाँ से आ गया कौवा। टेक्सचर बैकग्राउंड देखो क्या, तो आपको कुछ टेक्सचर्स मिल जाएंगे वुड वगैरह वगैरह के, दिख रहे हैं। इसका दिखाने का तरीका अलग है, मतलब पता नहीं है ऐसे क्यों आ रहा है। हाँ ये प्रॉपर था, बॉक्सेस आने चाहिए। तो देखो इसमें से कौन से बैकग्राउंड पे उसको हम लोग डाल सकते हैं, तो तुम डिसाइड करो। हमको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई इस पे डाल सकते क्या, हाँ ठीक है इस पे तो डाल सकते हैं। इस पे डाल सकते क्या, नहीं पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर ऐसे कैसे आएगी। इस पे डाल सकते क्या, हाँ डाल सकते ना, ऊपर टॉप व्यू है ना ये। तो ऐसे कुछ कुछ अपने को देखना भी पड़ेगा कि कौन से बैकग्राउंड में हम लोग डाल सकते हैं। इवन तो लाइट भी मैच करना पड़ता है, वो लाइट मैच अभी तुमको नहीं देखना है, सिर्फ याद रखना है कि कौन से बैकग्राउंड है कि जिसके ऊपर वो फिक्स हो सकता है। तो ऐसे बैकग्राउंड ढूंढना है अपने को। कौन सा हवा नहीं दिखेगा, हमको शैडो भी क्रिएट करनी है कुछ, मतलब इसके ऊपर डाल सकते क्या, डाल सकते ना, ग्रास है ना। तो ऐसे बैकग्राउंड्स ढूंढो कि जिस पे वो डाल सकते हो, उसमें से कोई भी एक बैकग्राउंड ढूंढने का। एक दो बैकग्राउंड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन तो दिस बैकग्राउंड विल भी ओके, ये भी अच्छा लग रहा है। देखो अपने को तो सब फ्री है ना, तो तुम तो कोई भी बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। तो ऐसे मैंने इसलिए तुमको बोला ना बहुत सारे बैकग्राउंड्स वगैरह सेव करके रखना है। इवन तो ये भी अच्छे लगेंगे डाल सके तो इसमें से एक हाथ कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो ये लॉन वाला बैकग्राउंड मुझे ठीक लग रहा है। अभी तक मैंने तुमको ट्रांसफॉर्म साइलेंट मोड पे डालो, ट्रांसफॉर्म वाला सिखाया नहीं है। ट्रांसफॉर्म सिखाया क्या अभी तक, नहीं सिखाया ना। एक बार स्टॉप करता हूँ। स्टॉप इसलिए करता हूँ, कभी कभी नहीं क्या बंद हो जाता है, तो अपना रिकॉर्डिंग वेस्ट ना हो इसलिए कभी कभी स्टॉप करता हूँ। डाउनलोड दिस, बहुत बड़ा मत लो, ठीक ठाक ले लो। अभी तक मैंने तुमको ट्रांसफॉर्म सिखाया नहीं क्या, थोड़ा सिखा देता हूँ, थोड़ा ही सिखा दो, ज़्यादा नहीं सिखा दो, क्योंकि अभी अगर पूरा सिखा दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, नहीं क्या। तो यहाँ पे गया एंड ड्राइंग फाइंडर कर देता हूँ। और विंडोज़ पे बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड रहते ना, दिन भर विंडोज़ पे काम करते हैं, तो कभी अगर ऐसा एप्पल पे काम करने की ज़रूरत पड़ी तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं हमको। तो ये लिया बैकग्राउंड, देखो तुमको इसके पीछे बैकग्राउंड डालना है या बैकग्राउंड पे कैरेक्टर डालना है, तुम डिसाइड करो। दोनों भी हो सकता है। अगर तुमने साइज़ पहले ले लिया होगा तो बैकग्राउंड के ऊपर डाल सकते हो डायरेक्टली, ये डाल दिया, आ गया क्या, आ गया ना। दोनों भी कर सकते हो, या तो बैकग्राउंड ले लो और इसको उधर से उधर लेके जाओ, क्या ठीक लगता है देख लो। देखो ऐसा जब आता है ना, जब ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, क्या किया मैंने, बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो देखो ये ऐसे क्रॉस आया, दिख रहा है।
इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में वो कन्वर्ट कर देता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे। प्रेस, रोटेट करना है क्या? अरे करना पड़ेगा ना रोटेट। शिफ्ट दबा के रोटेट करो। कितना कुछ हो रहा है क्या? शिफ्ट दबा के रोटेट करने के बाद 45 डिग्री से रोटेट हो रहा है, 25 डिग्री से रोटेट हो रहा है क्या? हो गया? ऐसा ही चाहिए। बड़ा करें? कैसे बड़ा करेंगे? तो कुछ नहीं करना हो। एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली ये पकड़ के बड़ा कर सकते हैं। हो रहा है बड़ा? दूसरा इसको पकड़ के कर सकते हो, या सेंटर से स्केल मास को हम लोग सेंटर से करना है तो क्या दबाते थे? एनीवन रिमेंबर? हमने जो स्क्वायर ड्रॉ किया था सेंटर से ड्रॉ करना था तो क्या किया था? क्या दबाया था? ऑल्ट दबाया था। देखो, नहीं शिफ्ट, ऑल्ट। शिफ्ट से स्क्वायर हुआ था। यहाँ पे भी ऑल्ट दबाओ, सिर्फ ऑल्ट। कुछ हो रहा है? पूरी साइड्स फिल कर दी। ठीक है, इसको नीचे लेके जाएंगे ना। बैकग्राउंड है तो कहाँ चाहिए? ऊपर? नहीं, नीचे ना। हो गए? हवा में लग रही ना? वो क्या क्यों लग रही है वो बाद में देखेंगे हम। हवा में लग रही है, हम लोगों को उसको ग्राउंडेड। तुमको उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। क्या स्टडी करना पड़ेगा? अरे क्या स्टडी करना पड़ेगा? तुम खुद ही सोचो। कोई भी चीज़, हाँ कोई भी चीज़ हवा में क्यों लगती है? तो क्यों लगती है हवा में? जब वो क्या होती है, उसकी शैडो क्रिएट नहीं होती। तुम यहाँ पे बैठे हो, देखो ना, कुछ नहीं करना है। ये ऊपर से लाइट आ रहा है, पुटअप करो तो सबसे पहले क्या क्रिएट होते हैं? एक शैडो। तो शैडोज़ भी दो टाइप की होती है, एक्चुअली 3 टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट शैडो। लाइट आया, वो लाइट डायरेक्ट बाहर जाओ, सनलाइट है, सनलाइट में खड़े रहे तो एक शैडो क्रिएट होती है। उससे काम होता है क्या? अच्छा, रियल लाइफ में बाहर कितने सोर्स ऑफ लाइट होते हैं? बाहर जब जाते हो तुम, कितने सोर्स ऑफ लाइट होते हैं? और सनी होता है? कंफर्म? फिर क्या रे, कितने सोर्स ऑफ लाइट होते हैं? सन और मून? नहीं नहीं, छोड़ दो वो। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कितने होते हैं? एक ही, सन। सच में? हाँ, अच्छा। जब अभी बारिश आएगी, कल बारिश आई थी तो क्लाउड हो गया था, तो शैडो नहीं आ रही थी क्या तुम्हारी? सन नहीं था ना, तो शैडो नहीं आ रही थी क्या? कैसे आ रही थी? सन से आ रही थी। नहीं, तुमको तो पता भी नहीं रहता सन कहाँ है। क्लाउड्स में तुमको पता रहता कि सन कहाँ पे, तो फिर शैडो कैसे आती है? 2 सोर्स ऑफ लाइट होते हैं रियल लाइफ में, एक होता है सन और दूसरा होता है स्काई। स्काई भी सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। स्काई बड़ा पैनल है। अभी तुम शादियों में जाते हो खाना खाने? शादियों में जाते कि नहीं खाना खाने? क्या करते शादियों में? खाना खाने के पहले लोगों को मिलने, दूल्हा दुल्हन को मिलने जाते हैं ऊपर। तो वहाँ पे लोग, फोटोग्राफर लोग अपने कैमरा लेके खड़े रहते हैं। तो क्या वो डायरेक्ट वो फ्लैश उठा के डायरेक्ट मुंह पे मारते क्या? मारते क्या? नहीं मारते? मारते क्या? क्यों नहीं मारते? कभी सोचा है क्या? कभी पूछा कि किसी फोटोग्राफर को कि अरे भाई तू काहे के लिए इधर ऊपर कहाँ मार रहा है? तो फ्लैश तेरा ऊपर क्यों है? रहता ना वो फ्लैश ऊपर, तो ऊपर क्यों है भाई? वो सामने पब्लिक है और उसके ऊपर मारने की वजह, तो ऐसे पूछा नहीं क्या तुमने किसी को सवाल? सर डायरेक्ट फ्लैश मारने से स्किन बर्न हो जाता है। एग्जैक्टली, डायरेक्ट अगर हमारे ऊपर लाइट आता है तो बाहर भी जाओ। अभी तुमको मैंने क्या होता है, दोपहर में कोई लाइट, कोई फोटोग्राफी नहीं करता,
दोपहर के लाइट में फोटोग्राफी करता क्या? नहीं, शाम को या सुबह। क्यों दोपहर में? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट फेस के ऊपर आता है या कैरेक्टर के ऊपर आता है, इसलिए नहीं करते, तो बर्न हो जाता है। उसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है। एक बार बर्न हो गया तो उसको रिवील करना बहुत, वापस से लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता है। कम रहा तो बर्न कर सकते, मतलब एक्सपोजर इस लेवल पे बढ़ा सकते हम लोग, कम रहा तो, लेकिन ज़्यादा रहा तो कम नहीं कर सकते। इसीलिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? एरिया लाइट्स। ये क्या है? यहाँ पे हमारे यहाँ लगे वो एरिया लाइट्स है। एरिया लाइट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से लाइट आते हैं। अरे अपने यहाँ पहले पुराने बल्ब होते थे, वो क्या करते थे? डायरेक्ट लाइट आता था। पुराने बल्ब देखो ना, वो टंगस्टन वाले, जिसमें टंगस्टन कॉइल होती थी, डायरेक्ट लाइट, येलो कलर के या कोई भी। अभी क्या होते हैं? अभी देखो वो एलईडी लाइट्स होते हैं अंदर, और उसके ऊपर वो वाइट वाला पूरा बल्ब का ये होता है, तो उससे क्या होता है? ट्यूबलाइट जैसा फील आता है। बराबर है? थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का, आजू बाजू में हम लोग ये देखो, यहीं पे देखो क्या लगा है? वाइट। तो जो लाइट आ रहा है वो क्या हो रहा है? एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। एरिया, जहाँ पे भी एरिया लाइट की बात होती है तो ध्यान में रखो कि एरिया से आने वाले लाइट की शैडोज ब्लर्ड होती है, मतलब सॉफ्ट होती है। इसीलिए फ्लैश लगाते हो, ऐसे लाइट्स उसके ऊपर लगाते हो और उसका लाइट कैरेक्टर के ऊपर आता है। इसलिए वो छतरी रखते हैं और छतरी के उल्टे साइड में लाइट लगाते हैं, और वो लाइट कहाँ पे आता है फिर? वधूवर सूचक मंडल पे, ब्राइड और ग्रूम के ऊपर आता है। तो उससे क्या होता है? सॉफ्ट क्रिएट होता है। तो सॉफ्ट लाइट से अच्छे, हार्श लाइट यूज़ करते हैं, तो कब करते? जब ये लड़की है ना, इसके लिए हार्श लाइट यूज कर सकते थे। वाई? क्योंकि ये क्या है? क्या है ये? मॉडल की तरह काम करी नहीं। ऐसे बाल कौन बनाता है? ऐसे बाल कौन बनाता है? अरे तुम बना के घूमोगे क्या? क्यों नहीं बनाओगे? बना के घूम सकते ना ऐसे, अपन भी लाइट ऐसे बाल बना के घूम सकते कि नहीं? नहीं घूमते। क्यों? बोल्डनेस दिखाने के लिए। मॉडल्स बोल्ड होती है। डार्क लिपस्टिक लगा के कोई घूमता है क्या बाहर? तो रैंप पे चलने वाले मॉडल्स ही करते ना। तो ध्यान में रखो कि जहाँ पे बोल्डनेस आता है वहाँ पे हार्श लाइट का यूज़ करते हैं। डिपेंड अगेन, ठीक है, वो मैक्सिमम टाइम वैसा होता है। तो हम लोगों को शैडो क्रिएट करनी है, तो हमको सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है? मान लो अभी इसकी शैडो दिखानी है, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना होगा? नहीं, लाइट कहाँ से आ रहा है? लाइट कहाँ से आ रहा है इस लड़की के ऊपर? कैसे पता चलेगा तुमको? हाँ, ये गॉगल के ऊपर देखो क्लाउड है। मैंने तुमको क्या बताया? हार्श लाइट में कभी फोटोग्राफी नहीं करती। दिख रहा है क्लाउड? फिर भी इसकी हाइलाइट्स देखने का, देखो ये दिख रहा है? लड़की की लेफ्ट साइड से लाइट आ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो लाइट कहाँ से आ रहा है? तो शैडो किस साइड में आनी चाहिए? शैडो इज अपोजिट ऑफ लाइट। जहाँ पे लाइट नहीं वहाँ पे शैडो है, तो शैडो कहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए थी? तो इसलिए शैडो क्रिएट करते वक्त हमको ज़रा दिमाग लगाना पड़ता है। कहीं पे भी शैडो नहीं क्रिएट कर सकते। अगर कहीं पे भी शैडो क्रिएट करेंगे तो तुमको लगेगा कि यार कुछ तो भी गड़बड़ है। देखो, सब तुम गाना सुनने जाते हैं ना हम लोग, तो अपने को पूरे वो पता होते कि क्या सुर है क्या नहीं है, कौन सा राग है, पता रहते क्या? पर अपने को कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, मतलब गंदा लगता है म्यूज़िक। क्यों? तुम गाना गाओ एक आध, कोई भी। अब अरे नहीं, गलत हो गया यहाँ पे, एक कुछ तो भी गड़बड़ है, बराबर नहीं गा रहे। वो बराबर मतलब क्या? तो हमको, हमारे ब्रेन को सब पता होता है। हमको एक पेंटिंग अच्छी लगती है, एक फोटोग्राफ अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हमारे ब्रेन को पता होता है। हाँ, उसको फाइंड आउट करने का तरीका सिर्फ आर्टिस्ट को पता होता है, तो हमको पता होना चाहिए। तो नहीं तो यार ठीक तो लग रहा है, इसमें बढ़िया बना है, पर यार कुछ तो भी प्रॉब्लम है। वो कुछ तो भी प्रॉब्लम हमको ढूंढना पड़ता है एज आ आर्टिस्ट। तो इसकी फिर शैडो वैडो क्रिएट करते हैं। शैडो क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके वो हम लोग देखेंगे। ब्रश से क्रिएट कर सकते, कभी ड्रॉप शैडो से क्रिएट कर सकते, देयर आर लॉट ऑफ वेज। लेकिन आज मैं तुमको बताया कि जब मास्किंग करते हो, मास्किंग तो करो, पर उसके साथ उसकी लाइटिंग पे भी ध्यान दो। तो अभी अगर तुमको मैंने
यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दिखाई, डालो यहाँ इंडियन फूड भी डाल सकते हैं ना, फूड पे भी फूड की लाइटिंग की जाती है। हाँ दिख रहा है अभी ये वाला देखो कैरेक्टर, कहाँ से लाइट आ रहा है, तो दिख ही रहा है ना यहाँ पे शैडो, तो यहाँ से ही लाइट आएगा। और यहाँ पे ऊपर भी एक बड़ा सा वो क्या जाली लगाया है, उसकी वजह से सॉफ्ट लाइट क्रिएट हो रहा है। ये तो ऑलरेडी क्लाउड एटमॉस्फेयर में दिखाई दे रहा है। ऐसे शेर के बाजू में कौन फोटो निकालेगा ताड़ोबा में। यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रहा है, उसके अपोजिट साइड से। तो ऐसे हम लोग भी नहीं क्या, ये यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रहा है, ज़रा डिफिकल्ट है ना, देखते हैं। ये लड़की पे देखो लाइट कहाँ से आ रहा है, उधर से। तो आप ये सभी यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, कैसे पता चला, अभी तुमको समझ में आ गया, यहाँ से लाइट आ रहा है, तो इसीलिए शैडो यहाँ पे क्रिएट हो गया। और हाईलाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं क्लियर कट। अभी समझ में आया तुमको, फोटोज़ देखना है ऐसे, ये तुम्हारी एक्सरसाइज है। कभी तुमको ये आगे के लेवल पे जाने के लिए भी तुमको ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है इतना ऑब्जर्व करना पड़ता है ना, शेर वगैरह पे। यहाँ पे देखो लाइट कहाँ से आ रहा है, तो तुम ऐसे कितनी सारी इमेजेस, मतलब ऐसे 50, 60, 100 इमेजेस पे काम करो। ये देखो ये लड़की पे कहाँ से लाइट आ रहा है, फ्रंट से नहीं आ रहा है ना, ये यहाँ से आ रहा है। नहीं, ये एरिया पे लाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो कम है। ये देखो शैडो कहाँ से क्रिएट हो रही, तो मेरा सिनेमेटोग्राफी वाला अगर क्लास किया होगा, जिसमें मैंने गॉडफादर का बताया था, आए थे क्या कोई, नहीं आए थे, चलो छोड़। यहाँ पे लाइट देखो, यहाँ पे आ रहा है लाइट, ये देखो शैडो क्रिएट हो रही। देखो सॉफ्ट शैडो है क्या कि हार्श शैडो है, अभी बाहर जाओगे तो हार्श शैडो दिखाई देगी, तो सॉफ्ट शैडो। सो यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस इमेजेस और डिसाइड करो। ये देखो कंपैरेटिवली शार्प, मतलब हार्श लाइट है, बाकी की जितनी इमेजेस देखी उससे हार्श लाइट है। यहाँ पे देखो ना शैडो, ये देखो सॉफ्ट लाइट, बड़ा अच्छा सा सैचुरेशन ऑफ कलर्स ज़्यादा आते हैं। ये देखो लाइट ज़्यादा आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, है ना। कुछ एरियाज प्रॉब्लम, HDR इमेज है, थोड़ा सा HDR इफेक्ट डाला है इसमें। ये तो अभी ये सभी इमेजेस को तुम पहले मास्क करो। ऐसे इमेजेस भी लो जहाँ पे ऑब्जेक्ट तुमको भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ढूंढने के लिए, इसको भी मास्क करो। और तुम सेव कैसे करोगे वो भी बताता हूँ। तुम जब अभी ये मास्किंग वास्किंग करोगे तो तुम सेव करोगे ब्लैक और वाइट के ऊपर। क्या करोगे, कि सर हमने ये मास्किंग किया है, ऐसे सेव करोगे। और भेजोगे कैसे, स्क्रीनशॉट नहीं मारना, उसने मारा था, उसने फ़ोटो निकाला, तब उसको पता नहीं था। तो क्या करोगे आप, फाइल एक तो एक्सपोर्ट कर दो एज PNG, और एक्सपोर्ट एज PNG कर दो डायरेक्टली। ब्लैक सॉलिड डालना नीचे इमेज के, तो एक्सपोर्ट एज आप कर सकते हो और सेव एज भी कर सकते हो। ये लड़की PNG आया, इसे कुछ भी नाम रखते हो, सेव, तो ये इमेज सेव हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम लाल वगैरह ऐसे कलर रखो ताकि तुम्हारा मास्किंग वाला पार्ट मुझे दिखाई दे कि नहीं इन्होंने मास्किंग बहुत अच्छा किया। वाइट भी कर सकते हो, कंप्लीट वाइट। इसको कर दो सेव कॉपी एज, ठीक है। तुमको PNG नहीं करना है, ये हमने मास्क बराबर नहीं किया, दिख रहा है यहाँ पे। सेव कॉपी एज, ये देखो लार्ज डॉक्यूमेंट है, इसको कर दो JPG। क्या करोगे, सेव, बस। और ये फाइल्स तुम लोग डालोगे अपने ग्रुप पे कि हमने इतनी इमेजेस किए। क्लियर है, यही प्रैक्टिस है।
समझे क्या? प्रैक्टिस क्या है? यही तुम्हारी प्रैक्टिस और यही तुमको मुझे भेजना है। और किसी को कोई शक रहे? नहीं समझ में आया क्या जो बताया वो? तो हाथ से करो वो क्विक सिलेक्शन टूल से। नहीं हुआ तो दैट्स ओके। मैंने बताया ना कि पहले तो नहीं था, फिर भी हम लोग सिलेक्ट करते ही थे। यू कैन यूज दैट। सिलेक्ट करो, क्विक सिलेक्शन टूल लो, ड्रैग करो, कर सकते? ये नहीं तो वो नहीं तो वो। कभी कभी क्या है ना, अपने लैपटॉप कंप्यूटर का थोड़ा सा हालत ख़राब होता है। इसने क्या टॉवल रखा है क्या नीचे? हाँ तो हमको और भी ज़्यादा माइन्यूट काम करना था, मेरे ध्यान नहीं गया। ऑल्ट दबाया, जो नहीं चाहिए वो। मैंने क्या बताया कि अगर तुम जहाँ पे काम करने जाओगे उसके पास फोटोशॉप CS6 रहेगा या CC2014 रहेगा, तो क्या करोगे? नहीं वो तो हमारे सर ने तो सिलेक्ट सब्जेक्ट सिखाया था, तो मेरे को तो वो आता नहीं है, तो वो तुमको उधर से ही भगा देगा। समझे ना? वैसा करो मत। नहीं आता है तो हमको वो मैंने बाकी के मेथड बताई है, ब्रश से पेंट करना भी तुमको बताया, तो यू कैन यूज़ एनी मेथड। क्लियर है? करो, उसमें से कुछ भी एक मेथड यूज़ करो और एक बार करके भी देखो। एक्चुअली क्या विदाउट सिलेक्ट सब्जेक्ट आप एक करके भी देखो कि मास्क से कर सकते क्या, ब्रश से पेंट कर सकते क्या। ये अगर ये कलर अलग होता ना ये, तो तुम इजीली सिलेक्ट कर सकते थे इसको। अब ये क्या है ना, ये कलर अलग नहीं होने की वजह से उसने क्या किया कि उसने वही कलर का ये रख दिया। मेरे ख्याल से ये किसी स्विमिंग पूल के बाजू में वगैरह सोई होगी। ठीक है, इतना करो। कल हम लोग थोड़ा मास्किंग में आगे जाएंगे, वो शैडो क्रिएट करेंगे एंड हो सके तो ठीक है इतना तो कर लेते, फिर ब्लैक एंड वाइट टू कलर में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को सीखने के बाकी है। ट्रांसफॉर्म सीख लेंगे, जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन तुमको बताया था, क्योंकि वो शैडो क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये देखो एक और चीज़ जो तुमको बतानी बाकी थी, ये दिख रहा है कि सॉफ्ट शैडोज एक होता है कि हार्श शैडो, मतलब डायरेक्ट लाइट आए और उसकी शैडो क्रिएट, एक होती है सॉफ्ट शैडोज। वो सॉफ्ट शैडोज़ को ऑक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन। कॉन्टैक्ट शैडो एक होता है कि डायरेक्टली तुम्हारी शैडो दिख रही है, एक होता है कि जहाँ पे तुम्हारा लाइट, तुम्हारा ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में आए तो हल्की सी सॉफ्ट शैडो क्रिएट होती है, उसको ऑक्लूजन बोलते हैं ना। इसका फ़ायदा ऐसा होता है कि ये ग्राउंडेड लगने के लिए यूज़ होता है। मैं तुमको एक आध दो एग्जांपल करके बताऊंगा तो तुमको इजीली आइडिया आ जाए। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। ज़रा मैंने जो दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की ना, कॉन्टैक्ट शैडो, और उसको थोड़ा गूगल करके पढ़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों में अवेलेबल रहता है, तो उसमें